आज हम लोग का टॉपिक है नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स क्या होता है, मतलब जो हम लोग कोई भी लिखते हैं जैसे कि 1592, ये क्या है, एक नंबर है। और ये जो नंबर्स है टोटल अगर बात करें तो ये सब कैसे बना हुआ है, 1 से 592। और ये 1592 ये सब क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग के पास टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये इसी सब डिजिट्स के हेल्प से बनता है हम लोग का नंबर। तो अगर बात करें तो इसका प्लेस के बारे में, तो यहाँ पे एक्चुअली में हम एक नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे 2416080003, इसको हम कोमा से सेपरेट कर रहे हैं। तो अब इसका हम प्लेसेस के बारे में बात करते हैं कि कौन सा प्लेस होता है। इस प्लेस को हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट प्लेस है ये। इसको टेंथ प्लेस है, टेंस। इसको हंड्रेड्स प्लेस बोलते हैं, हंड्रेड्स। इसको हम लोग थाउजेंड्स वाला प्लेस बोलते हैं, थाउजेंड्स। इसके बाद होता है क्या, 10,000। ये हम लोग के क्या पोजीशन, 10,000 का पोजीशन है ये, 10,000 का ये पोजीशन है। इसके बाद का जो 6 है इसको हम लोग के लैक्स का पोजीशन है, ये लैक्स का। इसके बाद का जो पोजीशन है इसको हम लोग 10 लैक्स के पोजीशन होते हैं। इसके बाद होते हैं करोड़, उसके बाद 10 करोड़। ऐसे ही करते करते अरब, 10 अरब, इस तरह से आगे नंबर्स हमारा बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग का देखना है। और ये जो हम लोग का टोटल जो नंबर्स मिलकर बना है इसको हम लोग न्यूमेरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल। अब देखते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। सपोज हम एक नंबर लिखते हैं 928। तो बात करते हैं कि भाई यहाँ पे 8 का क्या फेस वैल्यू होगा। तो जो नंबर होता है तो 8 का फेस वैल्यू 8 होता है, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा। तो ये सब क्या है, सब फेस वैल्यू, मतलब कि जो भी नंबर है 1 हो गया, 5 हो गया, अगर इसका फेस वैल्यू पूछा जाए तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। लेकिन अगर बात करें इसी नंबर के प्लेस के बारे में, यही सेम नंबर है, तो यहाँ पे बात करें तो इसका हम लोग का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो ये एक्चुअली कौन सा प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हम लोग का यूनिट प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट के लिए तो यूनिट से हम लोग 1 होता है, 1 है, और उसके बाद जो नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। ये 10th प्लेस पे है। तो यहाँ पे बात करें तो 10th प्लेस का क्या वैल्यू है, 10 × 2। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। उससे ये हम लोग का 100th प्लेस पे है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 100 प्लेस पे क्या होगा, तो यहाँ पे 100 × 9 कर देंगे, तो ये टोटल 900। सपोज करता है क्वेश्चंस में पूछता है कि व्हाट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9421। तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली हम लोग क्या करना है, ये जो नंबर है वो लिखना है, और ये जो प्लेस है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है वो लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली में कौन सा ये प्लेस है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 प्लेस है। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि जो भी प्लेस होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आ जाता है। ये इसका प्लेस वैल्यू होता है। और कोई पूछे कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो इसका फेस वैल्यू हम लोगों का 9 ही रहेगा। इसका फेस वैल्यू हम लोग का 9 ही रहता है। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। तो हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में सुना होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहला टाइप्स हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, स्पेलिंग NATURL, नेचुरल नंबर। तो हम नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 ऐसे हम लोग इनफाइनाइट तक चले जाएं, ये सभी नेचुरल नंबर है। अगर बात करें हम लोग होल नंबर की, अब ये होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर कुछ नहीं होता है, जो भी हमारा काउंटिंग नंबर्स है उसमें बस 0 ऐड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। इसके बाद थर्ड हमारा आता है यहाँ पे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है हम लोग ये चलिए चेक करते हैं। अब इंटीजर जैसे कि हम लोग जो ऑल काउंटिंग नंबर एंड ऑल निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब कि जितने भी हम लोग के काउंटिंग नंबर्स है ये सारे विथ जीरो, इन्फिनाइट तक होगा, विथ जीरो, और जितने भी इसके निगेटिव है वो, और ये इसका हम लोग अगर सेट मिला लें तो ये हम लोग का हो जाता है क्या, हम लोग का हो जाता है ये इंटीजर। अब इंटीजर्स में बहुत सारा टाइप्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर लें, पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सारे ये पॉजिटिव हो गए, तो वैसे ही हम लोग का निगेटिव हो जाएंगे। अगर बात करें नॉन निगेटिव इंटीजर्स, एक टर्म आता है नॉन निगेटिव इंटीजर।
अब ये नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है, जैसे कि नॉन निगेटिव में सपोज है कि ये ही होगा बॉस, मतलब कि जो भी है नॉन निगेटिव मतलब कि पॉजिटिव, लेकिन इसमें केस ये हो जाता है नॉन निगेटिव का मतलब यहाँ जीरो है। इसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं किया ये क्या है, एक्चुअली में ये ना ही नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, मतलब कि ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। इसलिए एक नॉन निगेटिव की बात करें तो सारे ये हमारे काउंटिंग नंबर जीरो के साथ इंक्लूड करें तो ये हमारा हो जाता है नॉन निगेटिव। वैसे बात करें यहाँ पे नॉन निगेटिव, उसी तरह से होता है नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव में बात करें तो क्या होगा, जो पॉजिटिव ना निगेटिव हो विथ जीरो, मतलब कि उसको हम लोग क्या करेंगे नॉन पॉजिटिव बोल देंगे। तब उसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग का होता है इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जो दो से इजीली डिविजिबल बाई टू, सिंपल बात करते हैं, मतलब कि जो भी नंबर डिविजिबल बाई टू, मतलब कि जो भी नंबर है वो दो से डिवाइड हो जाए। सपोज करते हैं हमारे पास नंबर है 292, देखा जाए तो ये हम लोग का इजिली टू से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ कैंसिल 9 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 8 1 2 6, मतलब कि ये डिविजिबल है। लेकिन वहीं पे बात करें 11, तो यहाँ पे 11 डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर ही नहीं है, इसलिए ये जो भी इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, लेकिन 11 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इवन नंबर नहीं है। और ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे 11 देखे, ये तो इवन नंबर ना है लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा ऑड नंबर है। अपन लोग का नेक्स्ट टाइप आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 हो, वैसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 और उसका जो फैक्टर हो या ओनली टू फैक्टर एग्जिस्ट, ओनली टू फैक्टर एग्जिस्ट, मतलब कि दो ही फैक्टर हो इसका, ओनली टू फैक्टर हो। और एक और बात, वो 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ हो, नंबर इटसेल्फ, मतलब कि यहाँ 3 केस यहाँ पे फॉलो करने चाहिए, मतलब कि वो 1 से बड़ा हो, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, और यहाँ पे एक है कि उसके 2 फैक्टर वो क्या क्या होंगे, 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर बात कर लें 2 की, तो यहाँ पे इसका 1 फैक्टर हो सकता है, 2 फैक्टर हो सकता है, मतलब इसका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है। 3 का देखें तो इसका भी 2 ही फैक्टर है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन 4 का देखें तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसलिए हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब इसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, अब जो नंबर दो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उससे हम लोग कंपोजिट, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसी को हम सॉरी यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स, तो यहाँ पे सिंपल बात करें तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ 4 है तो 1 2 4, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से हम लोग ले लें क्या 8 ले लेते हैं, तो 8 का भी क्या है 1 2 4 8, तो ये भी हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। और थर्ड हम लोग का आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, प्राइम प्राइम हम लोगों ने देखा था कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे को मतलब कि यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे सिंपल है, हमको ऐसा पेयर लेना है जो कि 2 प्राइम नंबर का हो, और यहाँ पे सबसे पहला केस क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स लेना है, पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर। अब हम लोग पेयर्स ऑफ 2 प्राइम नंबर्स ले लिए। अब उसके साथ एक और हमको फैक्टर देखना पड़ता है इसमें कि इसका जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मतलब कि सबसे पहले क्या देखें कि पेयर ऑफ जो इसका प्राइम होता है वो पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर होना चाहिए, और इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 होना चाहिए। टेक एन एग्जाम्पल, सपोज करते हैं हम लोग एक 2 और 3 पेयर लेते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग इसका HCF हम लोग अगर निकालते हैं तो हमारा ये क्या है 1 आ रहा है इसका, जैसे कि हम लोग क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1, तो इसका HCF क्या है 1 है, मतलब कि के सर्टिफाई करे, इसका मतलब कि जो 2 और 3 जो पेयर है वह को प्राइम नंबर। वैसे ही हम लोग 4 और 5 का देख सकते हैं, 7 और 9 का, ये सभी भी क्या है को प्राइम नंबर्स हैं। अब अपन लोग का नेक्स्ट टर्म आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग को ये शॉर्टकट तरीका देखेंगे, जैसे कि बड़ा से बड़ा नंबर वो डिविजिबल हुआ कि नहीं चेक करते हैं कि 2 से हुआ, मतलब कि कोई नंबर है वो डिविजिबल हुआ कि नहीं, 3 से डिविजिबल हुआ कि नहीं, इसका कुछ रूल्स होते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो इसका एक कहता है कि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में 2 0 2 4 6 8 होता है तो वो डिविजिबल होता है 2 से।
जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं 1668 लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये ये क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो लास्ट नंबर 8 है, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि ये होना चाहिए 2 से डिविजिबल होने के लिए, इसलिए डिविजिबल है। और यहाँ पे इतना बड़ा है इसलिए हमको डिवाइड करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, हमें पता भी चल गया कि हाँ ये भाई नंबर 2 से डिविजिबल है। फिर भी आपके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसे चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 6 3 8 4। तो यहाँ देखें कि हम लोग डिविजिबल हो गए। हमने यहाँ से इस लास्ट नंबर को देखकर पहले ही बता दिया था कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी देख लिया कि यार इट्स फॉलो। ऐसे ही हम लोग का सारा फॉलो होता है, हम आपको सिर्फ रूल यहाँ पे बता देते हैं। बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थर्ड की, 3 की, तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है। मतलब कोई नंबर होता है, मतलब सपोज करते हैं कि नंबर है 3 4 6, ये कहता है कि जितने भी नंबर हो, जो भी नंबर हो उससे हम लोग सारे इसके डिजिट्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर वह नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो वही वह नंबर जो भी हो वह डिविजिबल होगा 3 से। सपोज ये नंबर लिखे तो 4 से यहाँ पे 13, तो 13 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये नहीं मानते हैं। अगर सपोज करते हैं एक और हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक 587421, ये एक बड़ा नंबर है। हमें इसके कैलकुलेशन के लंबा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग को डिविजिबल में पढ़े थे कि अगर ये पूछा जाए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसके चलिए डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हैं। वैसे अगर हम डिवाइस करेंगे तो लंबा प्रोसेस चल जाएगा, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं 58742 + 1, ये सभी नंबर को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 27। तो यहाँ पे 27 है, क्या 27 3 से डिविजिबल है? ऑफकोर्स। तो ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो देखा कि इतना बड़ा नंबर है, डिविजिबिलिटी रूल से कितना इजीली हम लोग बता दिए कि डिविजिबल है या नहीं। अब बात करते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए। तो इसके बारे में कि कोई भी नंबर हो, उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तभी वो नंबर डिविजिबल, होल नंबर वो डिविजिबल होगा 4 से। सपोज करते हैं हम लोग 492, तो क्या इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है? तो यहाँ चेक करते हैं 2, तो यहाँ पे 2 4 सॉरी 4 से डिविजिट करना था, 4 2 8 1। तो यस, यहाँ पे देखा जाए तो ये डिविजिबल है। तो यस, ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। वैसे भी आप चेक करके देख सकते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे 4 4 1 4, यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया, 9 4 2 यहाँ पर 4 2 8, तो यहाँ पे 1 12 3। तो यहाँ पे देखा जाए कि वैसे भी नंबर डिविजिबल, लेकिन हम लोग इसको लास्ट के 2 डिजिट देख रहे बता दिया कि ये डिविजिबल है या नहीं। अब बात करते हैं 5। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है तो वो नंबर होता है 5 से डिविजिबल। बस जैसे कि हम लोग कोई भी कितना ही बना, जैसे 1 1 5 6 9 2 0 0 1 5, इतना बड़ा नंबर, लेकिन हम बस लास्ट नंबर देख के बता दिए कि ये डिविजिबल है 5 से, क्योंकि यही केस सेटिस्फाइड कर रहा है कि यहाँ पे जो नंबर है उसके लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 5 है, इसलिए 5 से डिविजिबल है। तो आप खुद बताइए कि क्या ये डिविजिबल है 5 से? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है, इसलिए डिविजिबल नहीं है 5 के। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है, इसमें बस अगर कोई भी नंबर है वो अगर डिविजिबिलिटी रूल 2 एंड 3 दोनों का फॉलो कर देता है, 2 एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब कि इसका मतलब है कि जो भी डिविजिबिलिटी रूल पड़े वो 2 और 3 का सेटिस्फाइड कर दिया दोनों को, तभी वह 6 से डिवाइड हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल लेके इसको चेक करते हैं। सपोज करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 31 एग्जाम्पल लेते हैं, 31। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये ना 2 से डिविजिबल है, ना ही ये हम लोग का 3 से डिविजिबल, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। 32 लेते हैं, तो यहाँ पे 32 का चेक करते हैं। तो 32 का हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि हम 3 से पढ़ा था कि नंबर ऑफ जितना भी डिजिट हो उसके सम अगर हम लोग करते हैं उसके बराबर जो भी आता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ तो 5 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, तो ये 32 भी नहीं होगा। क्या 30 है? तो यहाँ पे जो कि 0 है ये सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों को सम करने के बाद 3 हो रहा है जो कि डिविजिबल है। यस, 30 इज द डिविजिबल बाई 6, मतलब कि 30 यहाँ पे 6 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ये रूल फॉलो करेगा। 7 का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए अभी हम उसे रहने देते हैं। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की। तो 8 का है कि लास्ट 3 डिजिट कोई भी नंबर का अगर 8 से डिविजिबल है तो वो माना जाएगा कि यस इट इज़ ए डिविजिबल बाई 8। तो सपोज करते हैं नंबर है 6 7 5 1 2 0।
तो यहाँ पे चेक करना क्या है, लास्ट का 3 डिजिट हम लोग का क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से, तो 8 से डिवाइड करके चेक करते हैं हम लोग लास्ट के 3 डिजिट को। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 1 ज़ा 8, 4 0 8 5 ज़ा 40, यस। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि डिविजिबल हम लोग को ईजी कर देता है काफ़ी हद तक। अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 की। तो 9 का है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था 3 का, वैसे ही 9 का है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि वो जो नंबर सम आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। सपोज करते हैं कोई नंबर है 83, अगर ये इसका सम अगर 9 से अगर हम लोगों के डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग मानेंगे कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 11 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 9 से डिवाइड ये 83 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर बात करते हैं 81 की, 8 + 1 9, या इट इज़ डिविजिबल बाई 9, सो 81 भी हो के क्या 9 से डिविजिबल होगा। बात करते हैं 10 की, 10 के डिविजिबल, इसका सिंपल सा है, लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तो ये यस इट इज़ डिविजिबल बाई 10। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम लोग को जो हम पढ़ते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसी को पढ़ना है। तो हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से सपोज करते हैं हमारे पास एक नंबर है 83, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ 9 से। तो 9 ज़ा 81, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आता है 2। तो यहाँ पे सिंपल सा है, सॉरी 9 सॉरी सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। इसको हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इसका एक फार्मूला था, मतलब कि 83 होगा जो इसके बराबर होगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे 83 इज इक्वल टू, डिवाइजर कौन है, ये है 9। यहाँ पे क्वोशेंट क्या होगा, ये हमारा क्वोशेंट है, तो 9 प्लस रिमाइंडर। तो क्या ये LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, ऑफकोर्स यहाँ पे हो रहा है। तो ये हम लोग का जो रूल है ये फॉलो होता है और ये हमेशा काम आएगा। और क्वेश्चन में आ जाए कि इसका क्वोशेंट क्या होगा, अगर ये तीनों गिवन हो तो हम लोग इस फॉर्मूले से इजिली उसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले बचपन में देख लेते हैं कि एक फार्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर, आपको खुद पता होगा। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। उसी तरह से हम लोग बात करें A - B का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो उसका होता है A² + B² - 2AB। उसी तरह से अगर हम लोग पूछें कि क्या होता है फार्मूला, A + B का होल स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आता है 4AB। उसी तरह से हम लोग का एक A + B + C के होल स्क्वायर के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका फार्मूला A² + B² + C² + 2AB + BC + CA। और बात करें A³ + B³ का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पे A³ + B³ की बात करें, A³ + B³ का क्या होता है, तो इसका होता है A + B इज इक्वल A + B इंटू A² - AB + B²। और बात करें इसका A³ - B³ इज इक्वल टू A - B इंटू A² + AB + B²। मतलब ये फार्मूला ऐसे और इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, लेकिन ये सब कुछ बेसिक्स फार्मूला है। अब इससे हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके चेक करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखने से लग रहा है कितना कॉम्प्लेक्स मैथ्स है, लेकिन यहाँ पे क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तीनों नंबर सेम है। अगर हम लोग सपोज करते हैं कि ए का जो वैल्यू हो 5 7 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब कि ये A³ है। और हम लोग बात करें कि 4 3 2 को हम लोग B सपोज कर लेते हैं, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ B सपोज कर रहे हैं, क्या B सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +B³। उसी तरह से हम लोग बस इसी फॉर्मूलेट पे बैठाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A² - AB प्लस क्या होगा यहाँ पे आगे B²। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, मतलब कि अभी हम लोग इसको एक वेरिएबल फॉर्म में लेकर आए हैं। अब देखिए कितना इजीली ये मैथ सॉल्व होता है, मतलब इसका हम वैल्यू फाइंड करना है।
इसका क्या वैल्यू होता है। तो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं, अब ये फार्मूला आ गया। तो क्या आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला याद है? जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस अभी बताया था, अभी जस्ट ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, अभी हमने जस्ट आपको बताया था। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला होता है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग ने पहले दिखाया था। सॉरी, यहाँ पे कैमरा में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमने अभी आपको बताया था। तो अब हम लोग इसको, चलिए तो यहाँ पे इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल टर्म लिया है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा? अब जब कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी। तो ये हम लोगों ने क्या सपोज किया था, 5 7 8, और हम लोग का बी क्या है, 4 3 2। तो अब इसका आंसर चेक करते हैं कितना आता है, 8 यहाँ 0 7 3, यहाँ पे 8 कितना 4 3 2 सपोज किए थे, 8 to 10 7 3 10 1 यहाँ पे 4, यहाँ पे